16वीं कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज असम्बली पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो भी पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MQM समेत दीगर जमातों के अरकान की भी आमद। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी की मुतरादिफ है। बानी PTI ने जो किया कोई और ऐसा नहीं कर सकता, ये उन्हीं का वतीरा है। लीगी कायद नवाज शरीफ की तनकीद। शहबाज शरीफ ने IMF को खत अफसोसनाक करार दे दिया। कहा साइफर के बाद ये तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत है। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम का सख्त रद्द-ए-अमल। PTI का खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का आज हल्फ उठाने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी है, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। सदर मुमलिकत का फैसला दुरुस्त था, अब ऐवान के अंदर इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाएंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा उन्हें फूल बांटने से रहे, एहतजाज ही करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुंतखब अराकीन भी असम्बली पहुंच गए। सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं अवाम मुश्किल में है, दुआ करें ऐवान उम्मीदों पर पूरा उतर सके। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। बलोचिस्तान असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए अब्दुल खालिक अचकजई नून लीग के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। सोलहवीं कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर का शिकार। अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज असम्बली पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो भी पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MQM समेत दीगर जमातों के अरकान की भी आमद। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी की मुतरादिफ है। बानी PTI ने जो किया कोई और ऐसा नहीं कर सकता, ये उन्हीं का वतीरा है। लीगी कायद नवाज शरीफ की तनकीद। शहबाज शरीफ ने IMF को खत अफसोसनाक करार दे दिया। कहा साइफर के बाद ये तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत है। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम का सख्त रद्द-ए-अमल। PTI का खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का आज हल्फ उठाने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी है, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। सदर मुमलिकत का फैसला दुरुस्त था, अब ऐवान के अंदर इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाएंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा उन्हें फूल बांटने से रहे, एहतजाज ही करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुंतखब अराकीन भी असम्बली पहुंच गए। सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं अवाम मुश्किल में है, दुआ करें ऐवान उम्मीदों पर पूरा उतर सके। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे।
बलूचिस्तान असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए अब्दुल खालिक अचकजई नून लीग के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। सोलहवीं कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार, अरकान आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। लीगी कायद नवाज शरीफ और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज असम्बली पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो भी पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM समेत दीगर जमातों के अरकान की भी आमद। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी की मुतरादिफ है। बानी PTI ने जो किया कोई और ऐसा नहीं कर सकता, ये उन्हीं का वतीरा है। लीगी कायद नवाज शरीफ की तनकीद, शहबाज शरीफ ने IMF को खत अफसोसनाक करार दे दिया। कहा साइफर के बाद ये तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान दुश्मनी का एक और सबूत है। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। हालिया इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कर्ज के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। बानी की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। निगरान वजीर आजम का सख्त रद्द-ए-अमल, PTI का खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का आज हल्फ उठाने का ऐलान। उमर अयूब ने कहा कौमी असम्बली का इजलास गैर आईनी है, पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। सदर मुमलिकत का फैसला दुरुस्त था, अब ऐवान के अंदर इंतखाबी धांधली पर आवाज उठाएंगे। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा उन्हें फूल बांटने से रहे, एहतजाज ही करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुंतखब अराकीन भी असम्बली पहुंच गए। सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं अवाम मुश्किल में है, दुआ करें ऐवान उम्मीदों पर पूरा उतर सके। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर सलीम सवाती स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह स्पीकर और PTI पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए अब्दुल खालिक अचकजई नून लीग के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर की उम्मीदवार। और कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का दूसरा स्पेल। नदी नालों में तोगयानी, गवादर जिवानी में जल्द हलेक। गवादर में कई फीट पानी जमा। पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा 36 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई कर दी।